Welcome to Webline. शाओजियू कांगकांग से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आगे से वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर वो एंड चुआन कांगकांग के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन चुआन जब उठता है तो वो शाओजियू को लड़के वाले गेटअप में देखता है। वो उसे कहती है कि मैं अभी कंपनी जा रही हूँ, तुम कांगकांग का ख्याल रख लेना। शाओजियू कंपनी आते ही सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल देती है। ये देखकर शिनयून कुछ बोर्ड मेंबर्स को लेकर उसका विरोध करने के लिए आता है। शाओजियू भी उसकी यूनिटी को देखकर समझ जाती है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। शाओजियू उसे कहती है कि मुझे पता है कि मैं यंग हूँ, पर मैंने तुम मेढकों से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को झेला है, इसलिए मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, तो अगर कोई भी उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो वो अभी के अभी इस फाइनेंस मिनिस्टर की तरह लैंग ग्रुप को छोड़ सकता है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं एंड शिनयून का प्लान वहीं पर ही फ्लॉप हो जाता है। आगे शाओजियू घर आ जाती है। चुआन उसे कहता है कि धीरे से बात करो, कांगकांग अभी सो रहा है। अगले सीन में शाओजियू पूल में नहा रही थी तो उसके पास चुआन आता है। शाओजियू उसे देखकर कहती है कि तुम मेरे साथ वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। चुआन कहता है कि वाइफ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम डॉक्टर को छोड़ो। वेल ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन शाओजियू जब उठती है तो चुआन के फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा था। वो कोई लड़की थी। वो लड़की चुआन से कह रही थी कि तुम मुझे 10 बजे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाना। शाओजियू चुआन को उठाती है और कहती है कि ये कौन है। चुआन कहता है कि ये शीनर है, मेरी नीस। चुआन शीनर से ये कहने वाला था कि वो उसकी वाइफ को एक्सप्लेन कर दे, पर उससे पहले ही शीनर कॉल कट कर देती है। शाओजियू से मारकर पूछती है कि अब बताओ कि वो लड़की कौन थी। तो वो कहता है कि तुम मुझे पहले मारो मत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। वो मेरी नीस यांग काई शिन थी। शाओजियू कहती है कि यांग काई शिन वही रॉक स्टार जो कि 18 साल की उम्र में पूरी दुनिया में छाई हुई है, क्या वो तुम्हारे घर पर आ रही है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो चुआन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे वो कंपनी चली जाती है तो लाओपन उससे कहता है कि सिस्टर तुम्हें थोड़ा रात में कम काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कांगकांग और ब्रदर इन लो दोनों को संभालना पड़ता है। यह सुनकर शाओजियू से कहती है कि मेरी छोड़ो, वैसे तुम शादी कब करने वाले हो? तो वो कहता है कि सिस्टर तुम टॉपिक को बदलो मत। आगे वो दोनों जब घर आते हैं तो शीनर इनके घर पर आ गई थी। लाओपन तो शीनर को बस देखता ही रह जाता है। शाओजियू से पूछती है कि क्या तुम उसे देख रहे थे? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। शाओजियू से कहती है कि ये इस कंट्री की प्रिंसेस काइचिन है और मेरी नीस भी। आगे शीनर उसके पास आती है। वो कहती है कि अच्छा तो आप ही मास्टर लैंग हो, मुझे आपकी तरह लड़का बनकर लड़कियों को सिड्यूस करना है। शाओजियू कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो लाओपन को दिखाते हुए कहती है कि हमारे घर में एक लड़की है, तुम चाहो तो इसको सेड्यूस कर सकती हो। ये सुनकर शीनर लाओपन को देखने के लिए जाती है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम अच्छे हो, पर कितने दुख की बात है कि मेरा दिल पहले ही किसी और पर आ गया है। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।